ये सारे लोग आए थे मेरी मम्मा को मारने के लिए। उन लोगों ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। अंदर से दरवाजे को लॉक लगा दिया था ताकि मैं बाहर जाके किसी को बुला के ना ले आऊँ। और साथ ही जब मैं चीखे वगैरह मारता था, मेरी मम्मा मारती थी चीखे ज़ोर-ज़ोर से कि ऐसे ना करो, चीखे मारती थी, रोती थी इतनी ज़ोर-ज़ोर से, लेकिन कोई भी नहीं था आता मेरी मम्मा को बचाने के लिए। मौका देख के ये सब लोग अंदर आ गए। अंदर आके जैसे ही मेरी मम्मा वॉशरूम से बाहर आने वाली थी, बल्कि आ गई, फ़ौरन से मेरी मम्मा के बाल पकड़ के ज़बरदस्ती में हाथ पाँव पकड़ के मेरी मम्मा को शराब पिलाई। जी, मेरे सामने होता है सारा कुछ ही। जब इन लोगों ने मेरी मम्मा को मारा, मैं वहाँ पे मौजूद आया था, मेरे सामने हुआ था सारा कुछ। उन लोगों ने जैसे मारा है, उन लोगों को भी वैसे मारना चाहिए। उन लोगों की भी दिमाग की हड्डियाँ टूट जानी चाहिए ना। अगर आप इंसाफ नहीं दिलाएँगी तो मुझे भी उनके पास भेज दो, क्योंकि मेरी मम्मा की मेरे से ये हालत नहीं देखी जाती है ताकि वो मुझे भी मार दे। मेरे से नहीं ये हालत देखी जाती मेरी मम्मा की। जी, घंटा पूरा ये लोग मारते रहे हैं मेरी मम्मा को। घंटे से भी चाहे ज़्यादा देर हो गई हो, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। घंटा मारते रहे हैं। मार के जो खालद है उसने मेरी मम्मा के यहाँ से गले से कमीज़ पकड़ के फाड़ दी है। फाड़ के मेरी मम्मा को ला के चारपाई पे लेटा के मेरी मम्मा के कपड़े उतार के उन लोगों ने मेरी मम्मा के साथ ज़्यादती भी की है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एमएच ताहिर। नाजरीन, इस वक्त जो फैमिली आप मेरे साथ देख रहे हैं और ये जो खातून आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन में लेटी हुई नज़र आ रही हैं, इनका नाम जन्नत बीबी है और इनके ऊपर जुल्म की इंतहा की जाती है और वो भी अपने शोहर की जानिब से। दूसरी लड़की का चक्कर होता है और ये हिसाब लगा ले, वही शोहर जो कि अपने घर का सरपरस्ते आला होता है, वो शोहर इतना बदबख्त और मैं उसको कहूँगा कम ज़र्फ़ इंसान है जो कि अपनी बेटी को पहले तो मारता है, फिर उसको शराब पिलाता है, फिर उसके साथ ज़्यादती करवाई जाती है और वो भी अपने ही दोस्तों से। नाज़रीन, ये वाक़या देखें कि उस बगैरत इंसान को मैं कहूँगा ज़रा सी भी गैरत नहीं आई। तमाम तर जो वाक़या था वो उसके बेटे के सामने होता है और अब इस वक्त ये खातून की हालत ऐसी है कि ये ना जिंदा में है, ना ये मुर्दों में है, ना ये चल सकती है, ना बोल सकती है। इसका ब्रेन जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो आइए बेटे से बात करके सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सारा मामला इसके सामने हुआ कि किस तरह इसकी शुरुआत हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? मैं ठीक हूँ। और मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। जी। क्या एज क्या है आपकी? 11 ईयर्स। 11 साल की हो। जी। मुझे ये बताओ कि मामा की ये हालत कैसे हुई? मेरे बाबा ने और मेरे बाबा के दोस्तों ने और मेरे पप्पा ने मारा था। बाबा ने और बाबा के दोस्तों ने? जी। और साथ मेरे पप्पा आए थे, उन्होंने भी। किस तरह मारा? मेरी खाला आई थी, नहीं खाल वो मेरी फूफो आई थी, इरम फूफो, आमना फूफो आई थी, मेरी दादी आई थी। ये सारे मिल के मारने के लिए आए थे मेरी मम्मा को। मुझे ये बताना कि ये सारे आपकी मामा को मारने क्यों आए थे? और वो करने के लिए आए थे मेरी मम्मा की मेरे बाबा जो हैं वो दूसरी शादी करना चाहते थे, इस वजह से। नूर है एक लड़की का नाम, उसके साथ शादी करना चाहते थे। मेरी आमना फुफ्फो है, फुफ्फो का कोई रिश्तेदार है, उसकी बेटी है, तो उसका नाम। आपकी फुप्पो की देवर की बेटी, उसका आपके पापा से चक्कर चल रहा था? जी, उसका चक्कर चल रहा था। तो उसका आना जाना आपके घर में था? नहीं, उसका आना जाना नहीं था, सिर्फ मेरे पुप्पो का है था, आमना पुप्पो का। ये सुबह सुबह इसी बात से झगड़ा हो रहा था कि मेरे बाबा ने दूसरी शादी करनी है, और जो नूर है थी उसके लिए पिज़्ज़ा शवारमे बर्गर लेके जाते थे। और अच्छा, नूर के लिए पापा पिज़्ज़ा शवारमे? जी, और जो बकाया पैसे बचते थे तनख्वाह के, वो दे देते थे उन लोगों को। वो भी अपनी वो जिस लड़की से बातें करते उसको भेजते थे। मुझे ये बताना हसन कि आपके पापा जो है वो काम क्या करते थे? फातिमा फूड में जाते थे। जॉब करते थे? जी, जॉब करते थे। तो ये तमाम तर जो इंसिडेंट था ये आपके सामने होता है? जी, मेरे सामने होता है सारा कुछ ही। जब इन लोगों ने मेरी मम्मा को मारा, मैं वहाँ पे मौजूद आया था, मेरे सामने हुआ था सारा कुछ ही। और इस बात से सुबह सुबह ही झगड़ा हो रहा था कि हमें भूखा रखते हैं घर में मेरे बाबा, और उनके लिए पिज़्ज़ा शवारमे बर्गर लेके जाते हैं। आपको पापा पिज़्ज़ा शवारमा खिलाते थे? नहीं। आपको नहीं खिलाते? नहीं। आप तो उनके बेटे थे ना? नहीं, फिर भी नहीं थे देते। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आपके? सिर्फ 2 हैं। आपको भी कुछ कहते थे पापा? जी, मारा था मुझे भी। आपको भी मारते थे? जी, मुझे भी मारते थे।
अच्छा, मुझे ये बताना कि आपके पापा आपकी मामा को किस चीज़ से मारते? वैसे पहले तो 2-3 बार मारते हैं, लेकिन मारने तक बात नहीं पहुँची। फिर भी काम से आके छोटे-मोटे झगड़े होते थे, थप्पड़ वगैरह मार देते थे, लेकिन यहाँ तक नहीं थी बात पहुँचती पहले। और जब इसी बात से झगड़ा हो रहा था कि उसके लिए पिज़्ज़ा शाwarमा बर्गर लेके जाते हैं, सुबह-सुबह ही इतवार वाला दिन था, फिर वो जाते हैं, जाके 2 घंटे बाद आते हैं, आके बाइक धोने का नाटक करने लग जाते हैं, दरवाज़ा बड़ा गेट खोल देते हैं। बड़ा गेट खोल के मेरी मम्मा मेरी खाला के साथ बात कर रही होती है। मैं फ़ोन पे बात कर रही हैं? जी, मैं आमना नहीं कहता हूँ, लगती है मेरी वो खाला है। फ़ोन पे बात कर रही थी, बात करके फ़ोन मुझे पकड़ा गई हैं और वो खुद वॉशरूम में चली गई हैं। वॉशरूम में गई हैं और मुझे कहा है कि हसन जाके खाना देख लो, मोबाइल यहीं पे चारपाई पे रख जाओ। और मैं चारपाई पे मोबाइल रख के चला गया हूँ और मेरे बाबा ने मौका देख के मेरी क्या कहते हैं मेरे फूफा को बुला लिया, साथ मेरी आमना फूफा को बुला लिया और मेरी ईरा फूफा को बुला लिया, साथ दादी को बुला लिया। ये सारे वहाँ पे आए थे और मेरे फूफा के साथ आए थे 2 दोस्त आए थे मेरे बाबा के, जिसका नाम है पा खालद और जवेद। पा खालद का एक पौनी है। ये सब आ गए फ़ौरन से अंदर, मौका देख के कि वो मेरी मम्मा वॉशरूम में और मैं खाना देख रहा हूँ। ये मौका देख के ये सब लोग अंदर आ गए। अंदर आके जैसे ही मेरी मम्मा वॉशरूम से बाहर आने वाली थी, बल्कि आ गई, फ़ौरन से मेरी मम्मा के बाल पकड़ के ज़बरदस्ती में हाथ-पाँव पकड़ के मेरी मम्मा को शराब पिलाई। ज़बरदस्ती शराब आपकी मामा को पिलाई? जी, जब वो क्यों पिलाई? वो ताकि चीखे ना मारे। अच्छा, यानी कि ये रोला ना डाले जब हम इसे मार रहे हैं ताकि इसकी कोई आवाज़ ना निकले, ये नीम बेहोश हो जाए, ऐसे ही ना? जी, और 5 बजे का टाइम आया था ना, इसीलिए। और ऊपर हमारे किराएदार हैं, चीखें मारी थी फिर भी मेरी मम्मा ने, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैंने भी मारी, कोई भी नहीं आया। ऊपर किराएदार है। अच्छा, आपके जब ये इतना सारा शोर वगैरह किया तो मोहल्ले में से भी कोई नहीं आया छुड़ाने के लिए? कोई भी नहीं आया। किसी ने पूछा नहीं क्या हुआ है, क्यों मार रहे हो? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा, कोई आया ही नहीं था। और ये जो सूदे उन्हीं ये सारे लोग आए थे मेरी मम्मा को मारने के लिए, उन लोगों ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। अंदर से दरवाज़े को लॉक लगा दिया था ताकि मैं बाहर जाके किसी को बुला के ना ले आऊँ। और साथ ही जब मैं चीखे वगैरह मारता था, मेरी मम्मा मारती थी चीखे ज़ोर-ज़ोर से, कि ऐसे ना करो, चीखे मारती थी, रोती थी इतनी ज़ोर-ज़ोर से, लेकिन कोई भी नहीं था आता मेरी मम्मा को बचाने के लिए उस वक़्त। 5 बजे का टाइम आया था, साथ एक दुकान वाला है वो भी नहीं आया, वो हम किराएदार हैं, ऊपर भी किराएदार हैं, वो भी नहीं आए। अच्छा, मेरी मम्मा ने चीखें मारी, ज़बरदस्ती शराब पिला के मेरी मम्मा को उन लोगों ने बारी-बारी मारा है लोहे के रोड के साथ। अच्छा, सबने मारा? जी, सब ने। लोहे के रॉड से? जी, घंटा पूरा ये लोग मारते रहे हैं मेरी मम्मा को। घंटे से भी चाहे ज़्यादा देर हो गई हो, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, घंटा मारते रहे हैं। मार के जो खालद है उसने मेरी मम्मा के यहाँ से गले से कमीज़ पकड़ के फाड़ दी है। फाड़ के मेरी मम्मा को लाके चारपाई पे लेटा के मेरी मम्मा के कपड़े उतार के उन लोगों ने मेरी मम्मा के साथ ज़्यादती भी की है। ये आपके पापा के दोस्त थे ना, ये उन्होंने ज्यादती की? जी, और एक मेरे फूफा है, उन्होंने भी। अच्छा, फूफा ने भी की? जी, मुझे ये बताओ कि आप कितने बहन भाई हो? 2 हैं। छोटी बहन की एज क्या है? 7 मंथ। 7 मंथ की है छोटी बहन, 7th मंथ, 7 महीने की। जी। मुझे ये बताओ, अब ये सारा जुल्म हुआ, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? वज़ीर आला मरियम नवाज है, आईजी पंजाब है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा को प्लीज़ इंसाफ़ दिला दें। मेरी मम्मा को उन लोगों ने जैसे मारा है, उन लोगों को भी वैसे मारना चाहिए। उन लोगों की भी दिमाग की हड्डियाँ टूट जानी चाहिए ना। अगर आप इंसाफ़ नहीं दिलाएँगी तो मुझे भी उनके पास भेज दो, क्योंकि मेरी मम्मा की मेरे से ये हालत नहीं देखी जाती है, ताकि वो मुझे भी मार दें। मेरे से नहीं ये हालत देखी जाती मेरी मम्मा की। उनके पास ही फिर भेज दो, ताकि अगर आपने इंसाफ़ नहीं दिलाना तो। ये नाज़रीन 11 साला हसन है, लेकिन इसकी जो बातें हैं वो इतनी दर्दनाक हैं कि सुन के एक दफ़ा दिल फट जाता है। जन्नत की जो वालदा है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाक़ये की जो खबर है वो इन तक कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, मैनू यह दसो कि जदों ये सारा इंसिडेंट होया तुहानू किवें पता लगा? अब मेरा रात को 11 बजे फोन आया था मेरे बेटे को कि फोन किदा आया? फोन आया उसका, इसके बाप का, उस्मान का। दमाद का? हाँ, कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और जनरल जनरल हॉस्पिटल है ना दमाका,
जनरल हॉस्पिटल में आ जाए। तो हम सब वो गए, मेरी बेटियां, मेरे सारे दामाद, मेरा बेटा, हम सब गए। वहां जाके पता चला कि वो कहने लगे कि ब्लड चाहिए। फिर मेरे बेटे ने ब्लड दिया, मेरे छोटे दामाद ने दिया, इस तरह करके दरमियान वाले ने भी दिया। बस वो फिर हम तो समझे कि वाकई एक्सीडेंट है। हमें फिर इसे मैंने घर भेजा और उसको भी, उस्मान भी घर आ गया उधर हमारे। और बाद में पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं है, वो डॉक्टर ने बताया। उन्होंने कहा आपकी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्या बताया आपको डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि ज्यादती हुई है इसके साथ। ज्यादती हुई है। हाँ जी, उन्होंने चेक किया तो कहा कि इससे ज्यादती हुई है इसके साथ, ये एक्सीडेंट नहीं है माजिद। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा, ये सारा जब इंसिडेंट हुआ आपकी एफआईआर भी हुई होगी, तो एफआईआर हो चुकी है? आपके जो मुल्जिमान है, जो आपका दामाद है, वो पकड़े गए हैं? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। एफआईआर ही नहीं काटते थे। मेरा खावंद और मेरे बेटा 2-3 दिन शेखपुरा जाते रहे, मेरी बेटियां भी बड़ी साथ, दामाद भी। तो एफआईआर ने पता नहीं अब काटी है कि नहीं। 2-3 दफा गए हैं ये, गाड़ी लेके, गाड़ी भर के गए हैं शेखपुरा में। हम गरीब लोग हैं, अब रोज रोज तो नहीं हमारे से इतना खर्चा उठाया जाता। मेरा खर्चा किस चीज का? ये मेरा खावंद तो फारग है, बेटा ही है ना, वो गाड़ी में किसी की गाड़ी ले पेट्रोल डलवाए या जाए, खर्चा तो। पेट्रोल किसको डलवा के देता था? नहीं, पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है ना गाड़ी में। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपकी बेटी के सर पे चोट लगी, तो इसको कितने स्टिचेस अब तक लगे हैं? अनगिनत ही है ये, यहाँ से लेके पीछे तक सब फटा हुआ है, इधर से इधर तक फटा हुआ है, इधर से इधर तक। वो अभी आप जो आपकी बेटी है दूसरी, वो बता रही थी कि 30+ है, 30 से ज्यादा टांग। हाँ, ज्यादा है। तो वो ये कि फिर फौरी इसका ऑपरेट हुआ, पता नहीं उन्होंने हड्डी निकाल दी है क्या क्या नहीं, कोई पता नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, वो भी एक खातून है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं, जो कि कहती हैं कि खातून को मैं उनके घर की दहलीज पे इंसाफ लेकर दूं? यही देना चाहती हूँ बेटा कि वो मरियम नवाज साहबा हमारी बेटी को इंसाफ दिलाए। और उसके बच्चे जो बिलखते रहते हैं दोनों, एक बच्ची 6 माह की और ये बच्चा, तो इन्हें इंसाफ दिलाए। उनकी माँ ये पत्थर की तरह पड़ी है, हमारे संभाल ही नहीं जा रहे, ना बच्चे ना माँ। तो हमें इंसाफ दिलाए, हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ, सजा दे उन्हें, इस उसे, इसकी नंद को, इरम को, इसकी सास को, उसके खामद को, और जो दूसरे लोग हैं उन्हें सजा दे, सख्त सख्त सजा दे, ताकि किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा ना करे कोई। जन्नत बीबी की वालदा मेरे साथ मौजूद थी, इनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी, और बच्चा हसन जिसकी 11 साल एज है, जिसके सामने ये तमाम तर वाकया पेश आता है। लेकिन अफसोस की बात है, इस खातून के ऊपर जिस तरह से जुल्म किया गया, शायद इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि वो बदबख्त इंसान जो कि पहले मारता है, फिर शराब पिलाता है, और फिर अपने दोस्तों और अपने बहनोई से, अपनी ही बीवी से ज्यादती करवाता रहा। तो बहुत अफसोसनाक वाकया है। इस वक्त ये खातून जो है, ना ये जिंदा में है ना ये मुर्दा में है, स्टिल ये अब तक बेड पे है, और ना ये बोल सकती हैं। इनके दिमाग पे, जो इनका ब्रेन है, बैक साइड पे सर के इनके 30+ जो है स्टिचेस लगाए गए हैं। लेकिन डॉक्टर ने यही कहा है कि इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि पंजाब पुलिस जो है, जो कि इनके मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। और शेखुपुरे का ये इंसिडेंट है, और लाहौर में ये इस वक्त मौजूद है। यहाँ से इनका बेटा जाता है, अपने जो मुल्जमान हैं उनकी निशानदेही भी करवाई जाती है, लेकिन जो पुलिस है वो इनके इस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं करती, और हर दफ़ा इन्हें टाल मटोल करके वहाँ से वापस भेज दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है कि आपका जो मुल्जिम है वो मौका वारदात से फरार हो चुका है, वो हमें मिल नहीं रहा, पुलिस को उसकी तलाश जारी है, जैसे ही मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप तो कहती थी खवातीन को मैं उनकी घर की दहलीज पे इंसाफ दूंगी, तो आज ये खातून जन्नत बीबी जिसके साथ ये बर्बरियत हुई, ये आपके उसी इंसाफ की मुंतजर हैं। तो आइए इन्हें इंसाफ दे और ये साबित करें कि वाकई ही वज़ीर आला जो है इंसाफ की अलंबरदार है, और खवातीन के साथ जहां भी जुल्म होगा, जबर होगा, वहां पे आप उस खातून के साथ खड़ी होंगी। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।